गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे साथ ध्यान की शुरुआत करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। 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 ध्यान योग आत्मा का भोजन है, और जैसे ही आप ध्यान साधना करते हैं वैसे वैसे आपके भी आत्मा को भोजन मिलता है, आपके आत्मा को शक्ति मिलती है, आपकी आत्मा सशक्त होती है। तो नियमित जिस प्रकार से भोजन करते हो ना, ठीक उसी प्रकार से ध्यान साधना भी नियमित करो, और नियमित करने से आपकी धीरे धीरे प्रगति होगी। इस मार्ग में दो विशेषताएं हैं। एक तो नियमित ध्यान साधना,
नियमित ध्यान साधना यानी रोज़ करना ही चाहिए। कभी सुबह अगर करना रह गया तो शाम को कर लो, लेकिन रोज़ ध्यान आधा घंटा होना ही चाहिए। एक दूसरा, सामूहिकता में ध्यान करना चाहिए, कलेक्टिविटी में ध्यान करना चाहिए। अभी जो कोरोना काल चल रहा है इसमें सामूहिकता संभव नहीं है, कलेक्टिविटी संभव नहीं है, लेकिन हम मीडिया के माध्यम से, हम सामूहिकता के माध्यम से, ऑनलाइन शिविर के माध्यम से लाखों लोग एकत्र होकर ध्यान कर सकते हैं। अब देखिए ना, ये जो शिविर है ना, ये शिविर में लाखों लोग शामिल हुए हैं, जो अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्म के, अलग अलग देश के, सब लोग अपनी अच्छाइयाँ लेकर के आए हुए हैं। तो एक बहुत बड़ी विश्व की अच्छाइयों की खूब बड़ी सामूहिकता, लाखों की सामूहिकता आज इस शिविर में शामिल है। उस शिविर के अंदर आप शामिल हुए हैं, तो आप हो कि नहीं पुण्यवान, या आप इतने पुण्यवान लोगों के साथ शामिल हो, इतनी पवित्र आत्माओं के साथ शामिल हो, इतनी शुद्ध आत्माओं के साथ शामिल हुए हो। और दूसरा, 1,00,000 दिन ध्यान करना और 1,00,000 लोगों के साथ एक दिन ध्यान करना, दोनों समान होता, दोनों एक जैसा होता है। तो आज हम जो ध्यान करेंगे उस ध्यान में हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ लाखों लोग हैं। और दूसरा, लाखों लोग विश्व स्तर के, विश्व के अलग अलग भागों से, विश्व के अलग अलग देशों से, इन सब मिल करके हम ध्यान करने वाले हैं। दूसरा, ध्यान करने के पहले कुछ सूचनाएं देना आवश्यक समझता हूँ। देखिए, जैसे ही ध्यान करने बैठोगे ना, तो सर्वप्रथम आपका शरीर ही आपका विरोध करेगा। देखो, अपने को बोलते हैं कि हम भक्त प्रहलाद या भगवत ध्रुव की कहानी देखते हैं या पढ़ते हैं, तो उसमें देखते हैं ना, ऐसे राक्षस आते हैं, ऐसे विघ्न आते हैं, तूफान आता है, आंधी आता है। ये केवल सांकेतिक है, एक्चुअली तूफान तो हमारे अंदर से आता है। आप जैसे ध्यान करने बैठते हो ना, आपके शरीर का खूब विरोध होगा। क्या कारण है? क्योंकि शरीर को आधा घंटा स्थिर बैठने की आदत ही नहीं है। तो आपको आधा घंटा स्थिर बैठने जाओगे तो क्या होगा? कभी गैसेस पास होंगे, कभी खुजाल छूटेगी, और खुजाल भी ऐसी जगह छूटेगी जहाँ आज तक कभी भी नहीं छूटी। क्या कारण है? शरीर की नकारात्मक शक्ति वहाँ से फूट रही है, वहाँ से बाहर निकल रही है, तो आपको खुजाल छूट रही है। उसके बाद में उबासी आएगी, खांसी आएगी, खूब प्रकार। ये सारे शरीर की बदमाशियों के धंधे हैं। ये सब धंधे शरीर करेगा, और करके आपको उस ध्यान में से बाहर निकालने का पूरा प्रयास करेगा। लेकिन यहाँ पे ना संकल्प शक्ति आपकी दृढ़ होना चाहिए, संकल्प शक्ति एकदम अच्छी होना चाहिए, तो ही आप 30 मिनट बैठ सकते हो। अगर आप योगासन करते हो तो ये योगासन यहाँ पे आपको सहायक हो सकता है। क्यों? क्योंकि ऐसे हाथ करो तो ऐसे हाथ, माने आपने हाथों के ऊपर, पैरों के ऊपर, शरीर के ऊपर योगासन करते 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 नियंत्रण पा लिया है, और नियंत्रण पाने के कारण आप आपके शरीर पे आसानी से कंट्रोल कर सकते हो। तो एक सामान्य मनुष्य को अपने शरीर पे नियंत्रण करने के लिए खूब प्रयास करना पड़ते हैं, खूब प्रयत्न करना पड़ते हैं। लेकिन एक योगासन करने वाला व्यक्ति है, वो व्यक्ति अपने शरीर पे आसानी से नियंत्रण कर सकता है। इसी कारण योगासन ध्यान साधना में सहायक है, लेकिन योगासन योग नहीं है, बस इतना ध्यान रखो। तो ऐसा अगर आप योगासन करते हैं तो योगासन करते करते आपके शरीर पे आपका नियंत्रण हो जाएगा, और उसके बाद में आप आधा घंटा स्थिर शांत बैठ सकते हो। क्या होता है मालूम है? जब हम कभी कुछ काम करते रहते हैं ना, तो हमको कोई विचार नहीं आते, और जब कुछ नहीं करते रहते तो हमको विचार आते हैं। यानी शरीर को आदत ही नहीं है। अगर शरीर शांत बैठा है एक जगह, तो वो शरीर से कुछ नहीं कर रहा है, शरीर की कोई गतिविधियाँ नहीं हो रही, लेकिन वो विचार कर रहा है। और उसके बाद में आधा घंटा पड़े हैं ऐसे, क्या विचार कर रहे हैं। यानी शरीर को आदत है या तो कुछ काम करो या तो विचार करो, और विचार भी नहीं करने का, और शरीर से भी कुछ नहीं करने का, एकदम स्थिर
एकदम शांत बैठने का, ऐसी आदत ही हमारे शरीर को नहीं है। यही कारण है कि आप जब ध्यान करने को बैठोगे तो आपका शरीर ही आपका विरोध करेगा। उसके बाद में शरीर का विरोध जैसे तैसे आपने सहन भी कर लिया, कुछ दिन सहन कर लिया, उसके बाद में आपका मन आपको तकलीफ़ देना चालू कर देगा, मन परेशानियाँ करना चालू कर देगा। मन परेशानी करेगा इन्हें, आपके जीवन में जितनी भी घटनाएं घटी है, जितनी बुरी बुरी घटनाएं घटी है, जो बुरी घटनाएं, बुरे व्यक्ति आपके चित्त में भरे हुए हैं, जीवन भर के वो सब कचरा आपके सामने धीरे 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 आना चालू हो जाएगा। इतने विचार आएंगे, इतने विचार आएंगे कि आप पूछो मत। तो वो विचार आने के बाद में फिर अपने को लगेगा, अरे मैं बैठा तो हूँ आधा घंटा से, मैं बैठी तो हूँ आधा घंटे से, लेकिन मेरा ध्यान नहीं लग रहा है, कितने सारे विचार आ रहे हैं। और यहाँ साधक क्या करते हैं मन में, विचारों को भी रोकने का कोशिश करते हैं। और विचारों को रोकने का कोशिश करते तो क्या होता है, एक प्रकार का तनाव, एक प्रकार का टेंशन चेहरे के ऊपर निर्माण हो जाता है। इसलिए एक बार एक न्यूजीलैंड के साधक ने मुझे पूछा था कि स्वामी, जो लोग ध्यान करते हैं उनका चेहरा ऐसे खिंची हुई प्लास्टिक की थैली जैसा क्यों हो जाता है? मैंने कहा नहीं, प्लास्टिक की थैली जैसा नहीं होता। थैली जैसा उसका होता है जो ध्यान करने का प्रयास करता है, प्रयत्न करता है। देखिए, जैसे हम देखते कि नहीं, दो पहलवान है, बॉक्सर हैं, दोनों एक दूसरे को फाइटिंग कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे से झगड़ रहे हैं, दिख रहा है कि दो जने लड़ रहे हैं। लेकिन ध्यान में क्या होता है, मैंने अपन अपने साथ ही फाइटिंग करते रहते हैं। विचार आ रहे हैं, विचार रोक रहे हैं, विचार आ रहे हैं, विचार रोक रहे हैं, यानी अपनी कुश्ती अपने ही साथ चलती रहती है। और ये जो अंदर कुश्ती चलती रहती है ना, इसका ही तनाव हमारे चेहरे पे नज़र आता है। लेकिन जो ये कुश्ती नहीं लड़ता, तो शांत चित्त होकर के केवल विचारों का निरीक्षण करते रहता है। अच्छा, एयरपोर्ट का विचार आया क्या? अच्छा, ऑफिस का विचार आया क्या? अच्छा, दुकान का विचार आया क्या? यानी जो जो विचार आ रहे हैं उन विचारों का केवल निरीक्षण करता है, वो उनको हटाने का कोशिश भी नहीं करता। आपको भी ऐसे ही करने का है, कोई विचार को रोकने की कोशिश नहीं करने का। देखो, रोकने का कोशिश किया तो फिर आप शरीर लेवल पे आ गए। आपको शरीर लेवल पे कुछ करने का ही नहीं है। यहाँ ना आपके अहंकार को सेटिस्फेक्शन हो, ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं है। मैंने इतना पैसा लेके ध्यान सीखा, इतनी फीस भरी, वो भी अहंकार नहीं है। उसके बाद में मैंने इतने आसन करके ध्यान सीखा, उसका भी नहीं है। मैंने इतने जाप करा, इतना प्राणायाम किया, कुछ नहीं है। यानी मैंने कुछ किया, ये कहने के लिए आपके पास में कुछ नहीं है। तो इस ध्यान साधना में ऐसा मैंने किया, ऐसे कहने जैसा कुछ भी नहीं है। इसके अंदर कुछ भी नहीं करने का, सिर्फ शांत होकर बैठ जाने का। देखिए, विचार कितने भी आए, विचारों को आने दो और विचारों को देखो, विचारों को करो मत। देखो, विचार करना और विचार देखने में अंतर है। जब विचार हम करने लग जाते हैं ना, तो करने का असर हमारे ऊपर पड़ता है, फिर हम आधा आधा घंटा पड़े रहते हैं विचार करते हुए। तो हमको विचार करते हुए नहीं पड़े रहने का है, हमको विचार देखते हुए रहने का है। तो क्या होगा, देखेंगे तो क्या होगा, हमारा चित्त, हमारा अटेंशन विचारों पे जाएगा और हम विचार नहीं होंगे। तो जब आपके ऊपर दूसरा हमला, दूसरा अटैक होगा ना, दूसरा अटैक होगा विचारों का, कि आपको अति विचार आएंगे। और होते हैं ना, साधकों के प्रयत्न होते हैं कि आधा घंटा बैठने का कोशिश करते हैं, 10 ही मिनट के बाद में विचार आना चालू हो जाते हैं। तुरंत मन में विचार आता है, अरे इतने विचार आ रहे हैं, अब क्या मेरे से ध्यान होगा, ध्यान में मेरे बस का रोग नहीं। उसके बाद में तीसरी स्थिति आती है, तीसरा हमला बोलो। तीसरा हमला आपके बुद्धि से होता है। आप जो ज़्यादा बुद्धिमान हो ना, तो बुद्धि आपको अक्ल देती है, बुद्धि आपको सलाह देती है, बुद्धि आपको गाइडेंस करती है। अरे बाबा, ध्यान व्यान तेरे बस का नहीं है रे, ध्यान व्यान मत कर, कितना समय बर्बाद कर रहा है। अरे आधा घंटा तूने खराब किया, ध्यान तो लगा ही नहीं, क्यों बर्बाद कर रहा है? आधे घंटे में कितने महत्वपूर्ण काम पड़े हुए हैं, वो महत्वपूर्ण काम करना, ये आधा घंटा क्यों बर्बाद कर रहा है? ऐसे करके बुद्धि आपको सलाह देती है, बुद्धि आपको सजेशन देती है। और उसके बाद में
खूब इतने ज़रूरी काम याद दिलाएगी कि आपको लगेगा अरे ये ध्यान छोड़ कर वो ध्यान काम कर रहे रहना चाहिए। ऐसे आपको शरीर ने कितना भी विरोध किया तो भी 30 मिनट बैठने का, आपको आपके मन में कितने भी विचार लाए तो भी 30 मिनट बैठने का, उसके बाद में आपको बुद्धि ने कितना भी नकारा तो भी 30 मिनट बैठने का। इसका एक मार्ग है, इसका एक रास्ता है जो मैंने मेरे जीवन में निकाला है। वही रास्ता, वही मार्ग, वही अनुभूति का मार्ग, वही अनुभव का मार्ग आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मैंने मेरे जीवन के 30 मिनट मेरे गुरुदेव को दान कर दिए, गुरु दक्षिणा में 30 मिनट दान कर दिए। जो चीज़ हम दान करते कि नहीं, उस दान के चीज़ का हमारे ऊपर कोई भी अधिकार नहीं रहता, हमारा कोई अधिकार नहीं था क्योंकि हमने दे दिया। ठीक उसी प्रकार से आज मुझे गुरु दक्षिणा में 30 मिनट आपके जीवन के दान करो। दान करो यानी क्या, 30 मिनट मेरे नाम पे बैठो, ध्यान लगे तो भी बैठो, ध्यान नहीं लगे तो भी बैठो, विचार आए तो भी बैठो, बुद्धि कितना भी बोले तो भी बैठो। विचार आए तो विचारों को देखो, देखते ही आप देखेंगे कि वो विचार कम 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 होने लग जाएंगे। उसके बाद में ना एक विचार चलते रहेगा, सूक्ष्म में एक विचार चलते रहेगा और ध्यान भी साथ साथ होते रहेगा। उसके बाद में कुछ दिन बाद देखोगे वो एक विचार भी चला गया। ऐसी विचार शून्यता की स्थिति आपको आपके जीवन में मिलेगी। तो आवश्यकता है 30 मिनट रेगुलर बैठने की आवश्यकता है। और दूसरा, ध्यान लगे ये भी अपेक्षा नहीं चाहिए। देखिए, जैसे अपन ध्यान करने के लिए बैठते हैं तो ध्यान लगना ही चाहिए, ये भी तो अपेक्षा है ना। अरे बाबा, ध्यान लगना नहीं लगना ये आपका क्षेत्र नहीं है ना। आपका क्षेत्र केवल इतना है कि 30 मिनट शांति के साथ बैठो, लगा तो ही बैठो, नहीं लगा तो ही बैठो। तो ऐसे 30 मिनट अगर आप बैठते हो, ऐसा अगर आप 45 दिन का अनुष्ठान करते हो, देखिए ये 8 दिन तो हम प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस के बाद में अनुष्ठान आपको ही 45 दिन का करने का है। और 45 दिन के बाद में आपको भी एक परिपक्वता की अवस्था प्राप्त हो जाएगी। और दूसरा, अपेक्षा रहित होकर के ध्यान करो, वो अत्यंत आवश्यकता है। अपेक्षा रहित होना यानी क्या, देखिए ध्यान आत्मा और परमात्मा का संबंध स्थापित करता है और हमारी अपेक्षा हमारे शरीर के साथ संबंध स्थापित करती है। जो अपेक्षा होती है ना, वो हमारे शरीर की होती है, आत्मा की कभी कोई अपेक्षा ही नहीं होती। इसलिए आपको भी कोई छोटी से छोटी अपेक्षा रखकर भी इस मार्ग में नहीं आना चाहिए। देखिए, हम क्या करते हैं मालूम है, कोई मंदिर में जाते हैं, मंदिर के मूर्ति के सामने नतमस्तक करते हैं, और तो जो गलती मंदिरों में करी ना, वही ध्यान में मत करो। ध्यान में कोई समस्या के बारे में बात मत करो, कोई बात ही मत करो, कोई अपेक्षा ही मत रखो। है ना, समस्या छोड़ो, 30 मिनट ध्यान करने के लिए बैठ रहो तो 30 मिनट में ध्यान लगना चाहिए, ये भी अपेक्षा मत रखो। क्योंकि ना हर अपेक्षा आपको शरीर के स्तर पे लेके आएगी। देखिए, अपेक्षा का जो शब्द है ना, ये आपके और परमात्मा के बीच की बहुत बड़ी बाधा है। इसको कभी जीवन में मत आने दो, कुछ भी नहीं है। खूब शांति के साथ बैठो, आधा घंटा ध्यान करो, और आधा घंटा करना नहीं, आपको अच्छा लगे उसको कंटिन्यू करो, नहीं अच्छा लगे छोड़ दो। लेकिन 45 दिन करके तो देखो, तो क्या जाएगा आपका, आपके जीवन के 22.5 घंटे जाएंगे। समझ लो, ये शिविर समाप्ति होने के पश्चात अगर रोज़ आप आधा घंटा ध्यान करते हो तो आपके 22.5 घंटे जाएंगे। लेकिन 22.5 घंटे के बाद में आपकी दुनिया बदल चुकी होगी, आप संपूर्ण सकारात्मक हो चुके होंगे। और दूसरा, ये साल कोरोना का साल है। अभी एक साधक ने मुझे व्हाट्सएप भेजा, व्हाट्सएप में 2021 और नींबू मिर्ची टंगी हुई थी, नींबू मिर्ची टंगी हुई थी। मैंने वो प्रार्थना कर रहा था कि जैसा 2020 गया वैसा 2021 तो भी कम से कम नहीं जाना चाहिए। देखिए, हमको 2020 में कोरोना के काल में 2 ज्ञान प्राप्त हुए, 2 नॉलेज प्राप्त हुए। जो व्यक्ति सकारात्मक है ना, वो केवल सकारात्मक दृष्टि से समझेगा,
वही सकारात्मक बातें मैं आपके साथ कर रहा हूँ। 2 बातें कौन सी मालूम पड़ी? एक तो क्या है कि मनुष्य जो चारों धाम की यात्रा कर रहा था, ये धाम पे जा रहा था, वो धाम पे जा रहा था, वो धाम पे जा रहा था, और मेरे को भी व्हाट्सएप आते थे, स्वामी जी मैं इस धाम पे गया, स्वामी जी उस धाम पे गया। मैं उसको बोलता था चारों धाम तो जाके आया, निज धाम कब जाएगा? अपने अंदर के धाम कब जाएगा? तो कोरोना ने आपको अंदर के धाम जाने का केवल और केवल एकमात्र रास्ता छोड़ा था। सारे धाम बंद हो गए, सारे मंदिर बंद हो गए, सारी मस्जिदें बंद हो गई, सारे गुरुद्वारे बंद हो गए, सब बंद हो गए, सारे चर्च बंद हो गए। तो यानी यहाँ नहीं, विश्व स्तर में बंद हो गए। तो क्या मालूम, मनुष्य को अंतर्मुखी होने के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं था। तुम्हारे भीतर, तुम्हारे अंदर परमात्मा है, और जब वो परमात्मा का अनुभूति तुम करते हो तो तुमको महसूस होता है परमात्मा तुम्हारे अंदर है। संत कबीर ने कई साल पहले कहा था, मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। तो संत कबीर जी ने इतने साल पूर्व हमको मार्गदर्शन किया था कि परमात्मा को कहाँ बाहर खोजता फिर रहा है, कहाँ बाहर ढूंढता फिर रहा है, वो तेरे ही भीतर है, तेरे ही अंदर है। शिरडी के साईं बाबा ने भी कहा था, तीर्थ यात्रा करना है अच्छी बात है, बाहर घूमने जाना अच्छी बात है, लेकिन परमात्मा को खोजने के लिए मत जाओ। परमात्मा बाहर नहीं है, इत्था है इत्था, ऐसा कह के उन्होंने इशारा किया था, परमात्मा तुम्हारे भीतर है, परमात्मा तुम्हारे अंदर है। तो हमने संत कबीर का नहीं सुना, शिरडी के साईं बाबा का नहीं सुना, कोरोना ने हमको सिखा दिया। क्योंकि अंदर जाने के सिवा दूसरा कोई मार्ग, दूसरा कोई रास्ता बचा ही नहीं। तो कोरोना काल ने भी ये बहुत बड़ी उपलब्धि दी है कि मनुष्य को जता दिया कि परमात्मा तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे भीतर है, और अंदर जाने के सिवा दूसरा रास्ता ही नहीं बचा। और दूसरी उपलब्धि क्या है कोरोना की मालूम है? मेरे जीवन काल में इतनी बड़ी समस्या, विश्व स्तर की समस्या आज तक कभी भी नहीं आई। भूकंप आता था एक स्थान पे आता था, युद्ध होते थे 2 देशों के होते थे, ये तो सारे दुनिया में हो गया। यानी आपका मित्र भी आपको सहायता नहीं कर सकता, आपकी जाति के लोग भी आपको सहायता नहीं कर सकते, आपके गांव के लोग भी आपको सहायता नहीं कर सकते, आपके देश के लोग भी आपको सहायता नहीं कर सकते, विश्व के लोग भी आपको सहायता नहीं कर सकते, कोई किसी की सहायता नहीं कर सकता। क्यों? सबको ही प्रॉब्लम है, सबको ही समस्या है, सभी समस्याग्रस्त है। तो कोरोना ने क्या सिखाया? आपने कितने भी उपासना पद्धतियाँ बनाई हो, कितनी भी जातियाँ बनाई हो, कितनी भी भाषाएं बनाई हो, कितने भी देश बनाए हो, कितने भी राज्य बनाए हो, मैं पिटाई तो सबकी एक जैसी करूँगा। और उसके बाद में सबको अनुभव होगा कि मनुष्य एक है, सारी मानवता एक है। ये एक संदेश कोरोना ने दिया है। सब मनुष्य एक जैसे, जो प्रॉब्लम आई, जो समस्या आई, सभी जाति के, सभी धर्म के, सभी देश के, सभी राज्य के, सभी भाषा के, सभी लोगों को इस समस्या का सामना समान प्राप्त करना पड़ा। कोई बचा है क्या? कोई नहीं बचा। तो कोरोना काल ने भी हमको 2 संदेश दिए, 2 मैसेज दिए। एक तो परमात्मा बाहर नहीं है, परमात्मा अंदर है, उसका अभ्यास करो, उसकी साधना करो। और दूसरा, सारे मनुष्य एक है, सारी जातियाँ, सारे धर्म, सर्वधर्म समभाव की भावना कोरोना काल में हमको सीखने को मिली है। अब रही बात 2021 की, तो कोरोना काल में हमको ये सीखने को मिला कि परमात्मा हमारे भीतर है और सारे मनुष्य समान है। और आने वाला 2021 का साल हमको सिखाएगा कि आत्म भाव में जियो। ध्यान करना सिखाएगा आपको, अगले साल ध्यान करना सिखाएगा। क्यों? आवश्यक है। देखिए, एकदम परिस्थिति, एकदम स्थिति चेंज होने वाली नहीं है, बदलने वाले नहीं है। ये जो कुछ ये साल बीता है, इसके इफेक्ट, इसके प्रभाव अगले वर्ष भी रहेंगे।
तो उसके लिए एक मानसिक संतुलन का, एक मानसिक अच्छी स्थिति का बनाए रखने की अत्यंत आवश्यकता है। इसलिए ध्यान करना अगले साल आपको सिखाने वाला है। जो अगला साल आएगा ना, वो आपको ध्यान करना सिखाएगा। इसीलिए गुरु शक्तियों ने ये शिविर का आयोजन किया है, ताकि अगला साल आने के पूर्व आप ध्यान करना सीख जाएं। अगले साल ध्यान की खूब आवश्यकता पड़ने वाली है, ताकि आप आपकी मानसिक स्थिति खूब संतुलित रह सके। और दूसरा, जब आपका शरीर भाव कम होगा तो शरीर की तकलीफ़ें, शरीर की परेशानियां आपको महसूस नहीं होगा। आपका आत्मभाव वृद्धिगत करने की आवश्यकता है। तो ये 2021 का तैयारी है। इस समर्पण ध्यान संस्कार के द्वारा हम अगले साल की तैयारी कर रहे हैं कि अगले साल में जो भी परिस्थितियाँ आएँ, जो भी स्थितियाँ आएंगी, उस स्थितियों का सामना संतुलित होकर के करेंगे। और अपने आप को संतुलित नहीं करने का है, अपने आप को संतुलित करके अपने परिवार को संतुलित करने का है, अपने समाज को संतुलित करने का है, अपने देश को संतुलित करने का है, सब प्रत्येक मनुष्य मात्र को संतुलित करने का है। और ये संतुलित करने का काम वही लोग करेंगे जो नियमित ध्यान करेंगे, नियमित मेडिटेशंस करेंगे। तो आज ये जो विश्व की समस्या है, उस समस्या का समाधान योग में से है। तो जो योग करेंगे, साधना करेंगे, ध्यान करेंगे, वो पूरे विश्व भर के लोग हैं। इस शिविर में पूरे विश्व के लोग जुड़े हुए हैं। और ये विश्व के लोग जब अलग अलग देशों में, अलग अलग स्थानों पे, अलग अलग जगह ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो एक संतुलन की स्थिति, एक संतुलन का वाइब्रेशंस, एक सकारात्मक स्थिति। देखिए, योग का एक सबसे बड़ी बात है, योग आपके जीवन में सकारात्मक ला देता है। प्रत्येक चीज़ को देखने की दृष्टि सकारात्मक कर देता है। देखिए, अब जैसे मैंने आपको बताया ना, कोरोना काल में भी 2 चीज़ें सकारात्मक दृष्टि से देखी। वहाँ रोते नहीं बैठे हमारे साधक कि अरे कोरोना हो गया, सब मजे कर रहे थे, सब ध्यान कर रहे थे। क्योंकि क्या था, अंतर्मुखी जाना पहले ही सीख गए थे। तो बाहर के मंदिर बंद रह गए, चालू रह गए, कुछ फर्क नहीं पड़ा। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है। नमस्कार करेंगे। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि हमारे सद्गुरु श्री शिव कृपानंद स्वामी जी का स्वास्थ्य सदैव अच्छा रहे, उनकी आयु दीर्घ हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है। हे परमात्मा, समर्पण आश्रम व श्री गुरु शक्ति धाम का निर्माण कार्य आपकी कृपा में, आपकी करुणा में, आपकी इच्छा अनुसार निर्विघ्न संपन्न हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है। शांति पाठ करेंगे। ओम ध्यो शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांति एव शांति सामा शांति एधि ओम शांति।
शांति 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 सर्व इष्टसु शांति भवतु।